तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, रेप केस में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आरजू दुबे वशिष्ठ। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। भारत के जाने माने पत्रकार और तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने रेप केस में दोषी ठहराते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। ये मामला करीब 13 साल पुराना है। साल 2021 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है और उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुना दी है। कौन है तरुण तेजपाल? तरुण तेजपाल भारत के मशहूर खोजी पत्रकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने साल 2000 में तहलका मैगजीन की शुरुआत की थी। ये मैगजीन अपने स्टिंग ऑपरेशन और खोजी पत्रकारिता के लिए काफी मशहूर हुई थी। साल 2001 में तहलका ने ऑपरेशन वेस्ट एंड नाम का स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन में छपे कैमरे की मदद से नेताओं, अधिकारियों और रक्षा सौदों में कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था। इस स्टिंग के बाद तहलका और तरुण तेजपाल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए थे, लेकिन साल 2013 में उन पर अपनी ही महिला सहकर्मी के साथ यौन शोषण का आरोप लगा और उनकी छवि पूरी तरह बदल गई। क्या है पूरा मामला? ये घटना नवंबर 2013 की है। गोवा के एक 5 स्टार होटल में तहलका मैगजीन का एक कार्यक्रम चल रहा था। इसी कार्यक्रम में काम करने वाली एक युवा महिला पत्रकार ने आरोप लगाया कि होटल की लिफ्ट के अंदर तरुण तेजपाल ने 2 बार उनके साथ जबरदस्ती की और उनका यौन शोषण किया। महिला ने कहा कि ये सब कुछ उनकी इच्छा के खिलाफ हुआ। इसके बाद उसने अपनी वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। भारतीय कानून के अनुसार यौन अपराध की पीड़िता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, इसीलिए उनका नाम कभी सामने नहीं आया है। शिकायत मिलने के बाद गोवा पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। इसमें तरुण तेजपाल पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस ने कहा कि उन्होंने अपने पद और अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है और महिला के साथ यौन शोषण किया है। जांच के दौरान बड़ी संख्या में गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए थे। अभियोजन पक्ष ने 156 गवाहों की सूची दी थी, जिसमें से करीब 70 लोगों की अदालत में गवाही हुई। तरुण तेजपाल ने क्या कहा? तरुण तेजपाल ने शुरुआत में कहा था कि उनसे फैसला लेने में गलती हुई और उन्होंने हालात को सही तरह से नहीं समझा, लेकिन बाद में उन्होंने रेप और यौन शोषण के सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताया। उन्होंने ये भी मांग की थी कि होटल की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। मामले की सुनवाई के दौरान भी उनका कहना था कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। पहले ट्रायल कोर्ट ने क्या फैसला दिया था? करीब 7.5 साल तक इस मामले की सुनवाई चली। इसके बाद मई 2021 में गोवा की सेशन कोर्ट ने सबूतों के आधार पर तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोप पूरी तरह साबित नहीं कर पाया है। इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने क्या कहा? बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने पूरे मामले की दोबारा सुनवाई की। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत माना और उसे रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने सबूतों और गवाहों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया। किन धाराओं में दोषी ठहराया गया? हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में दोषी माना है। इसमें शामिल है धारा 376(2) रेप से जुड़ी गंभीर धारा, धारा 354 यौन उत्पीड़न यानी किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ अश्लील या यौन व्यवहार करना, धारा 354(b) किसी महिला के कपड़े उतारना या उसे निर्वस्त्र करने की नियत से हमला करना या बल प्रयोग करना। इन्हीं धाराओं के तहत अदालत ने उन्हें दोषी माना है। कितनी सजा हुई? दोषी ठहराने के बाद अदालत ने तरुण तेजपाल को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है, यानी अब उन्हें 10 साल तक की जेल में रहना होगा। हालांकि उनके पास इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का अधिकार है। तरुण तेजपाल ने फैसले पर क्या कहा? फैसला आने के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें पहले ही बरी कर दिया था, लेकिन अब फिर से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उनके वकील ने क्या दलील दी?
तरुण तेजपाल के वकील ने अदालत से कहा था कि उनके वकील कभी फरार नहीं हुए थे। उन्होंने हमेशा अदालतों के आदेश का पालन किया है। उनका पासपोर्ट भी कई साल से सरकारी अधिकारियों के पास है और बरी होने के बाद भी उन्होंने उसे वापस नहीं लिया। वकील ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार मिलना चाहिए और इस अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इस मामले का देश पर क्या पड़ सकता है असर, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। जब ये मामला सामने आया था तो उस समय पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बहस चल रही थी। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही थी। ऐसे समय में एक बड़े पत्रकार पर अपनी ही महिला सहकर्मी के साथ यौन शोषण का आरोप लगने से पूरे देश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए। कई राजनीतिक संगठनों और छात्र संगठनों ने भी तरुण तेजपाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं तहलका मैगजीन पर भी सवाल उठे क्योंकि वह भ्रष्टाचार और महिलाओं के अधिकारों पर लगातार खबरें करती रहती थी। अब आगे क्या होगा? हाई कोर्ट से सजा मिलने के बाद अब तरुण तेजपाल के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी अपील स्वीकार करता है तो वहां इस फैसले की दोबारा कानूनी जांच होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट की ओर से सुनाई गई 10 साल की जेल की सजा लागू रहेगी। आखिरकार करीब 13 साल पुराने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तरुण तेजपाल को दोषी मानकर 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस फैसले के साथ एक बार फिर ये संदेश गया है कि कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा पत्रकार क्यों ना हो, नेता हो या प्रभावशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो। हालांकि ये कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तरुण तेजपाल ने साफ कर दिया है कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, यानी अब इस फैसले को अगली सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत में हो सकती है। ऐसे में सबकी नजर अब सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर रहेगी। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की सजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये महिलाओं की सुरक्षा, कार्यस्थल पर सम्मान और न्याय व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। लंबे समय तक चली इस कानूनी प्रक्रिया के बाद आया ये फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे यह संदेश मिलता है कि गंभीर मामलों में अदालतें सभी सबूतों और तथ्यों की विस्तार से जांच करती है और उसी आधार पर फैसला सुनाती है। फिलहाल हाई कोर्ट का फैसला तरुण तेजपाल के खिलाफ आया है और उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील क्या फैसला आता है। उसके बाद अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत मिलती है तो आगे की कानूनी प्रक्रिया अलग होगी, लेकिन अगर उन्हें राहत नहीं मिलती तो हाई कोर्ट का फैसला बरकरार होगा। यानी इस बहुचर्चित मामले का एक बड़ा अध्याय जरूर खत्म हुआ है, लेकिन इसकी कानूनी कहानी अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है।